मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। अबू आजमी साहब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर को कुर्ला स्टेशन से अंधेरी की तरफ जा रही बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस चला रहे ड्राइवर का कंट्रोल छूटकर बहुत सारी गाड़ियों को ठोका। इस एक्सीडेंट में अध्यक्ष महोदय 8 लोगों की मौत हुई। मेरे इलाके मानकुश शिवाजी नगर से कुछ लोग बेचारे शादी में गए थे और शादी में पहुंच नहीं सके, उनकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय 42 लोग उसमें जख्मी हुए। इस दुर्घटना की जांच करने से पता चला कि ड्राइवर जो था उसे कॉन्ट्रैक्ट पर निजी कंपनी के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। इस ड्राइवर की बस चलाने की ट्रेनिंग पूरी तरह नहीं हुई थी, इस वजह से ड्राइवर का कंट्रोल छूटकर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अध्यक्ष महोदय उसी तरह महोदय मेरे मानकुश शिवाजी नगर के क्षेत्र में नटवर पारिक कंपाउंड के सामने महाडा कॉलोनी जीएम लिंक रोड इलाके में इलेक्ट्रिक बस चला रहे ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और उसे बाइक चला रहे 25 साल के युवक को कुचल दिया गया, जिसमें उसकी वहीं मौत हो गई। इस दुर्घटना की जांच करने से पता चला कि ये ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्ट पर निजी कंपनी के अंतर्गत नियुक्त किया गया था और इस ड्राइवर की बस चलाने की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। मेरी मांग है कि उस दुर्घटना की मौत हुए व्यक्ति के घर वालों को कंपनसेशन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, कुर्ला के दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो आ रही हैं जिसमें बस के ड्राइवर बीच सड़क पर बस रोककर वाइन शॉप से शराब खरीद रहे हैं। किसी ड्राइवर के पास गाड़ी चलाते हुए शराब की बोतल उसके सीट के नीचे मिली। कहीं ड्राइवर नशे में है। इस वजह से आम नागरिक को बस में आज बैठने के से बहुत डर महसूस हो रहा है। लोग बस में जाने से डर रहे हैं। मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय कि ड्राइवर नियुक्त करने की जो कंपनी है उस कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल किया जाए और उनसे वो छीन लिया जाए और कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और कंपनी की इस दुर्घटना की हत्या के लिए उस पर केस चलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सदस्य रईस शेख। आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पे अपना मत व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल जी का इतना लंबा भाषण अगर आप पढ़ेंगे तो इस सरकार यानी जो पिछली सरकार थी उसकी उपलब्धियों की वो बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बारीकी से पूरा भाषण पढ़ रहा था और महाराष्ट्र जो पिछले कम से कम 50 वर्षों से एफडीआई में लीडर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीडर है और एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, उस स्टेट का परिचय वो हमको दे रहे हैं कि 2 क्वार्टर में हम एफडीआई में नंबर 1 थे। अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से कह सकता हूं कि कितनी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से गुजरात जा चुकी है और बार बार हमने सरकार से यह निवेदन किया है कि आप इस विषय पे व्हाइट पेपर लाओ, लेकिन एक बड़ी बहुमत से ये सरकार आई है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अब जो लक्ष्य आपने रखा है कि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 27 या 28 में बनाने वाले हो, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन आप पूरे भाषण में देखेंगे तो महाराष्ट्र के छोटे उद्योग, महाराष्ट्र की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी पावरलूम इंडस्ट्री, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस भाषण में गुजरात का कितना असर है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो पावरलूम इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसका कोई उल्लेख नहीं। अगर उल्लेख भी है तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज का है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आज मैं कुछ विषय रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पावरलूम इंडस्ट्री लगभग 30 लाख लोगों को महाराष्ट्र में जो है रोजगार देती है और ये वो इंडस्ट्री है जो सीधे सीधे रोजगार से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है हाईटेक। मैंने देखा कि आपकी इनकी सरकार जो है एंकर इंडस्ट्रीज बता रही है, हाईटेक इंडस्ट्रीज बता रही, जो आई नहीं यहां पर, जो गुजरात गई और ये रिकॉर्ड पे। पावरलूम इंडस्ट्री के ऊपर पता नहीं क्यों इतना अत्याचार है कि इनकी टेक्सटाइल पॉलिसी में भी एक वर्ड पावरलूम के बारे में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी चंद्रकांत पाटिल साहब यहां नहीं है पर उनका धन्यवाद करूंगा कि पिछली बार मैंने जब तारांकित प्रश्न लिया था तो उन्होंने पावरलूम के लिए आमदारों की
एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष हमारे सन्मान्य दादा भूसे साहब, यहाँ है कि नहीं पता नहीं। और बड़ी लड़ाई के बाद हमको सब्सिडी मिली। वो सब्सिडी जो वारंवार सरकारों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग सभागृह में उन्होंने वादा किया था, बड़ा झगड़ा करके, लेकिन इसमें चंद्रकांत पाटिल जी का बहुत बड़ा योगदान है। सब्सिडी मिली, पावर सब्सिडी मिली, लेकिन इस पावर सब्सिडी के बाद नॉन पावर सब्सिडी लेने के लिए हमारे लोगों को जूते घसने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज महाराष्ट्र के वो छोटे रोजगार करने वाले लोग, वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो 20-25 लोगों को एम्प्लॉय करती है, उनकी आवाज बन के खड़ा हुआ हूं और मैं कहूंगा कि आने वाले दिनों में छोटे रोजगारों के बारे में ये सरकार सोचे। बड़े बड़े गुजरात के उद्योगपति तो हमारे यहाँ के मुंबई की आधी लैंड ले लेते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा लेते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे उद्योग वाले हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पावर जो है महाराष्ट्र में सबसे एक्सपेंसिव है, और ये बात सही है कि मैं बहुत गौर से भाषण सुन रहा था एक मेरे साथी का, उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार के वो सारी योजनाओं को बताया कि जिसकी वजह से लोगों के जेब में पैसा गया और इसका फायदा महायुति को मिला। लेकिन एक आवाज जो सबसे ज्यादा उठ रही है वो ये है कि पावर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों है, इसका आंसर सरकार ही देख सकती है। अभी कुछ दिन पहले अदानी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25 साल का, मुझे डर है कि पावर और एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन राणे साहब, जब पावर एक्सपेंसिव होता है ना, तो उसके लिए पैसा भरती है आम जनता, और आज पूरे महाराष्ट्र से एक आवाज उठ रही है कि आप कम से कम 200 यूनिट जो है पावर मुफ्त कीजिए, और जो इंडस्ट्रीज मर रही है उन इंडस्ट्रीज के लिए पावर को सस्ता कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये आवाज जनता की है। आप हमारे भिवंडी शहर में आएंगे अध्यक्ष महोदय, मैंने सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत कैलकुलेशन बताया। भिवंडी शहर में प्राइवेटाइजेशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और 3 ही जगह अध्यक्ष महोदय, भिवंडी, मुमरा और मालेगांव। अब राणे साहब बताइए, ये 3 शहरों में क्या कॉमन है? प्राइवेटाइजेशन सिर्फ 3 शहरों में क्यों है? अब आप कहेंगे कि अरे ये तो हमारी नीति है, ये तीनों शहरों में माइनॉरिटी रहते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा प्रयोग किया, भिवंडी ने साथ दिया। आज भिवंडी में पावर रिकवरी जो है 93% है, और 7% जो चोरी दिखाई जाती है वो भी एनर्जी लॉस है। लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 40% बिजली की चोरी होती है। जब एमएससीडीसीएल हमको बिल करता है, पूरे महाराष्ट्र में जो चोरी होती है ना, उसका जो चार्जेस है, जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, हमसे रिकवर करता है अध्यक्ष जी। नहीं, मैं पश्चिम महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं पूरे महाराष्ट्र बोला, पश्चिम नहीं बोला, सॉरी। नहीं, मैंने पूरा महाराष्ट्र बोला, मैं कभी पश्चिम महाराष्ट्र नहीं बोला। मैं खुद पश्चिम महाराष्ट्र से हूं, मैं सातारा से हूं। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। हाँ, मंत्री देख के नहीं करता, मां जिधर से वो आपको मालूम है। हाँ, नहीं, मंत्री पकड़ नहीं केलेला है। जय महाराष्ट्र बोल के दिन शुरू करता हूं। राम कदम जी, वहां तक मत जाओ ना अभी। नहीं, आप चाहते हो कि सरकार को ठोकू नहीं मैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बैठ के अभी आप मंत्री होने वाले हो यार, अभी तो मत बोलो नीचे से। एक जगह खाली है अभी भी। भाई साहब, भारत माता की जय। आपके साथ आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं पेज से सीख के आया हूं। मैं पेज से सीख के आया हूं। आपको एक मुसलमान खड़ा हुआ तभी ये सब याद आता है क्या? एक मुसलमान खड़ा हुआ तब ये सब याद आता है क्या? ये गलत बात है। बोलने दीजिए, भाषण करने दीजिए, आपको इसमें से कुछ काम की चीजें मिलेगी। मैं बताया आपको, मंत्री की एक जगह और खाली है। आपको बहुत अभी। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की जनता ये उम्मीद कर रही है कि 200 यूनिट जो है मुफ्त मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लाडली बहना की बात की, बहुत अच्छी बात है, और मेरे क्षेत्र में भी बहुत महिलाओं को इसका लाभ मिला, लेकिन उसका लाभ हमको मिला। हम 52,000 की लीड से आए। अध्यक्ष महोदय, एक विषय है जिस पर कोई सरकार में बोलने को तैयार नहीं। यही लाड़की बहना आज भिवंडी नहीं, सारे गौर गरीब इलाकों के अंदर राशन शॉप में लाइन लगा रही है। 6 महीने से बायोमेट्रिक नहीं चल रहा, केवाईसी नहीं हो रहा। पिछले 3 दिन से, अगर मंत्री महोदय सब यहां बैठे हुए, वो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, 3 दिन से पूरा वेबसाइट कोलैप्स है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। आप बताइए, और आज आप मालूम करके इस सभागृह को
अवगत कराइए। कितनी गंभीर बात है। 6 महीने से लोग परेशान है। मैं खुद मेरी राशन ऑफिस में गया, 50% से ज्यादा स्टाफ ही नहीं अध्यक्ष महोदय। और करप्शन का ये हाल है, मेरे सामने महिलाएं बोलती है बेचारी गरीब, वही लाडली बहना स्टाफ को 2000-3000 रुपए देती है कि मेरा ऑनलाइन करा दो। अब तो मैंने नया सिस्टम बनाया, मैं एंटी करप्शन को नहीं बोलता, जो लड़का वहां पर काम करता है ना उसके आमदार को फोन करके बोलता हूं कि घर पे बोल कि तुम्हारा बेटा इस तरह से गरीबों से पैसे मांगता है। अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहना जो परेशान है उसको राहत मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत अच्छा कहा गया कि कितने घर बनाए, कितने घर प्रस्तावित हुए। हमारे भिवंडी शहर में पब्लिक की जमीन पे 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट है, 2016 से। अब मैं बोलना नहीं चाहता कौन इसके पीछे है, लेकिन 16 से लेके आज तक भिवंडी जैसे शहर को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली। इस टेंडर को बार बार रीटेंडर किया जा रहा है और 200 करोड़ से ज्यादा लाइबिलिटी भिवंडी निजामपुरा कॉर्पोरेशन पे डाल दी गई। मैं आज मांग नहीं करता हूं कि अगर इस भाषण के अंदर आप क्रेडिट ले रहे हो तो इस तरह से फेलियर जहां जहां हुआ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की इंक्वायरी आप कराइए। अध्यक्ष महोदय, सभी जाति जमातियों का उल्लेख आज के भाषण में है, लेकिन अल्पसंख्यकों का नहीं। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं कहा गया कि आज यहां पर जो 15-16% राज्य के अंदर अल्पसंख्यक है उनके बारे में सरकार क्या करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस समाज को भी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और संरक्षण की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि दिल बड़ा करके आज आश्वासित कीजिए इस समाज को महाराष्ट्र में कि जो यहां से कहा जाता है कि सब समाजों के लिए सरकार है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है, महाराष्ट्र डेफिमेशन ऑफ रिवर्ट लीडर्स इन आइकॉनिक फिगर्स। सर, एक ही मिनट में खत्म करूंगा। प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट बिल। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में हुआ, ये पुरोगामी महाराष्ट्र यानी प्रोग्रेसिव स्टेट है। इसमें मैंने एक बिल मूव किया है कि अगर हमारे नबी करम के बारे में या फिर किसी भी धार्मिक गुरु, देवी देवताओं के बारे में या हमारे नेशनल आइकॉन्स के बारे में अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है कि जिसकी वजह से तनाव फैल सकता है, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है। मैं सभागृह से अपील करूंगा कि सब सपोर्ट करें। उसमें कम से कम 10 साल की मकोका की तरह सजा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एफआईआर कितनी पड़ी हुई है, एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। जिसका मन आता है वो बोल देता है कुछ। अध्यक्ष महोदय, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। आपने मुझे गवर्नर के भाषण पे बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहला दिन है, मैंने बिल्कुल नियम पढ़े जो सदस्यों के लिए, और टाइम पर मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद।